हमारा कर्तव्य, हम चुप रहेंगे, वो है। आप ही सोचो कि एक घर का मुखिया जो भीष्म पितामह थे, वे उनके राज दरबार में उपस्थित रहते हुए भी द्रौपदी का इतना अपमान हुआ। अगर वे कड़क कर बोले होते कि अगर तुम लोग गलत हरकत किए तो हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। भीष्म पितामह दुर्योधन भी इत्यादि से बहुत ज्यादा बलशाली थे या नहीं? तो सबकी मिलीजुली करतूती के कारण घर का फूट बढ़ता गया, सबके बारे में बोले। गुरु मां संक्षेप कर दे रहे हैं कि इधर भीष्म पितामह दोषी, उधर द्रोणाचार्य, कि अगर हम कुछ कड़ा होके दुर्योधन और शकुनी और दुशासन इत्यादि को समझाते हैं तो मेरी नौकरी जा सकती है। इसलिए वो बहाना करते हैं कि नमक खाया है, नमक खाया है, नमक खाया। अरे भैया, जब तक नमक खा रहे थे तब तक तुम्हारे अनुकूल थे। आप तो नमक नहीं खा रहे हैं ना, नहीं खाएंगे नमक। आज से तुम्हारा नमक बंद, आज से आप तुम्हारी सैलरी बंद। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोगों के यहाँ नौकरी। दुशासन बोल सकते थे ना, द्रोणाचार्य बोल सकते थे ना, नहीं बोले। और कर्ण मित्रता के बंधन में अंधा हो जाना, इन सब के द्वारा क्या हुआ? घर की फूट बढ़ते गई, बढ़ी ना। अगर गंधारी सावधान होती, यदि दैत राष्ट्र सावधान होते, यदि भीष्म पितामह अपना कर्तव्य निभाते, यदि द्रोणाचार्य कर्तव्य अपना निभाते, यदि कर्ण पीछे हट जाता कि हमें तुमने अंग देश का राज्य दिया, नहीं चाहिए हमें, रखो, हम तुम्हारी दुष्टता में साथ नहीं देंगे, कर्ण बोल सकता था ना। सब कोई अपराधी है और इसके कारण, इन सबकी दुर्बुद्धि के कारण विनाश हुआ कौरव वंश। किस चीज से घर में विनाश आता है? दुर्बुद्धि के कारण आता है। जब व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है, ये सोच ही नहीं पाता है कि दुनिया में हम आए हैं, हमारा कर्तव्य है। हमारे यदि 4 बच्चे हैं तो वो चारों जीव परमात्मा के द्वारा हमें दिया गया है, उसे हम अच्छी बुद्धि दे, अच्छा शिक्षा दे, ऐसा घर में माहौल बनाए कि सब प्रेम पूर्ण रह सके, मिलजुल कर रह सके। गलती करता हो तो हम उसे टोकते हो, उसको समझाते हो, और नहीं समझने पर कठोर होते हो। तो घर की शांति बढ़ सकती है कि घटेगी? और इसी को कहा जाता है सुमति। घर से सुमति समाप्त है, इस कारण टेंशन की प्रवृत्ति अधिक है। अभी बोला गया ना कि पुराने समय में इतना भारी भारी टेंशन होते हुए भी लोग अपने दिमाग को कैसे संतुलित करते थे, कैसे द्वंद्व मुक्त होते थे। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कभी किसी ने गाया कि घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने, गाया किसका है? किसका गाया हुआ है? प्रदीप का। हाँ, प्रदीप का। घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने। हम लोग अपने घर के सुख शांति में स्वयं आग लगा देते हैं। सभी को है कि हम बड़े हैं, हमारा ज्यादा महत्व है, घर में कला बढ़ रहा है। अगर वहां पर थोड़ा सा सहनशीलता, थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा अध्यात्म आ जाए तो हम लोग घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो अगर घर स्वर्ग रहेगा तो वहां पे शांति भी है, समृद्धि भी है और बहुत कुछ है।
बहुत कुछ है। दूसरी बात, यदि लोग विवेकी होना सीख ले तो द्वंद्व विमुक्त होना बहुत आसान है। दूसरी बात कि वे लोग प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मेडिटेशन मतलब ध्यान और थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों को पढ़ना, कहानी के किताबों को नहीं, शास्त्रों को, जिसमें ज्ञान हो, जीने का तरीका सिखाया गया हो, तो थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा शास्त्र अध्ययन और बीच बीच में बार बार ये सोचना कि हमें अपने जीवन को एक चमकता हुआ सितारा बनाना है। 2 दिन के लिए ही तो हम लोग धरती पे आए हैं कि नहीं? तो हम इस जीवन में अपने मन को इतना अच्छा बना लेंगे, हमें अपने अपने संस्कारों को परिष्कृत करते जाना है और सतत सावधान रहना है मन से कि मन कोई चालबाजी करके अपने चंगुल में ना फंसा ले। सावधानी, कृत संकल्प कि हम अपने मन को, दिमाग को, बुद्धि को, जीवन को शांति से परिपूर्ण करेंगे, मतलब द्वंद्व से मुक्त करेंगे। कर्तव्य होगा पर पूरी कोशिश होगी कि सही सही कर्तव्य हो। जब व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है तो कर्तव्य चूकने लग जाता है, होता है। सबका कर्तव्य अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, लेकिन माँ बाप के आंख में अगर मोह की पट्टी बंद जाए तो क्या वो अपने बच्चे को सही शिक्षा दे सकते हैं? परिवार के दूसरे व्यक्ति का बच्चा, मान लो कि किसी का 3 भाई एक ही घर में रहते हैं, तो हमारा बच्चा गलती करे, आग लगा दे, पानी बरसा दे, तो वो दोषी नहीं, वहां दोष दिखता ही नहीं और उसको डांटने की आवश्यकता ही नहीं समझते। पर दूसरे का बच्चा माचिस के डिबिया पे ऊपर से नीचे गिरा दे तो वहां पे जाए कि माँ ऐसा कुछ सिखाती नहीं है, बाप कुछ शिक्षा नहीं देता है, देखो माचिस का डिबिया गिरा दिया, और वो ऐसा घर में एक पर्दा में आग लगा दिया उसका बेटा अथवा बेटी, वो नहीं दिखता है। जब इतना घर में नारकीय वातावरण बना रहेगा तो हम लोग द्वंद्व विमुक्त हमारा मन कैसे होगा? समझ रहे हो? तो द्वंद्व विमुक्त के लिए विवेक चाहिए, मतलब समझदारी चाहिए। दूसरा, संकल्प चाहिए कि हम अपने जीवन को शांत बनाएंगे, हम द्वंद्व के पचड़े में नहीं फंसेंगे। ये बहुत ही कीमती जीवन है। बाहर की परिस्थितियां तो कर्म के अनुसार हमारे अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को टॉर्चर नहीं करेंगे। हम लोग अपने आप को भी टॉर्चर करते हैं, तुम लोग को पता है? नहीं पता है? बेकार का टेंशन लेकर जो होने का होगा, हम प्रयत्न कर रहे हैं ना, हम प्रयत्न कर रहे हैं, फिर प्रयत्न करने पर भी होने का होगा, नहीं होने का होगा, नहीं होगा। ऐसा हम लोग सोच पाते हैं? हम लोगों के मन में दुखदाई बिचारी बादल की तरह घुमड़ने उमड़ने लगता है और हम अपने मन के द्वारा किसको टॉर्चर कर रहे हैं? अपने आप को। द्वंद्व में रहना आत्महत्या है, आत्महिंसा है। हमेशा टेंशन और दुखी बने रहना अपने साथ किया गया शत्रुता है, अपने साथ किया हुआ शत्रुता है। मोह में अंधा रहना पागलपन है। ध्यान ना करना
अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना है। ध्यान के द्वारा क्या होता है, प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, शास्त्राध्ययन के द्वारा क्या होता है, नित्य प्रतिदिन कुछ अध्यात्म को आप जीवन में सम्मिलित करते हो तो क्या होता है कि आपके मानसिक सहनशीलता की क्षमता बढ़ती है। आपका दिमाग कूल रहना सीख जाने लगता है। आपके मन में एक अच्छा संस्कार बनता है शांति का, क्योंकि अब पता चल गया कि शांति के समान दुनिया में और कोई सुख नहीं है। है क्या? कोई सुख नहीं है। बाहर की परिस्थितियां तो प्रतिकूल है ही, पर अपनी शांति को खोकर हम अपना दुश्मन तो नहीं बनेंगे। परिस्थितियां तो पहले से ही हमारे दुश्मन है। अन्य लोग पहले से ही, प्रारब्ध और हमारा भाग्य पहले से ही कड़वा है। तो हम अपने भीतर में इन सब बातों को सोच सोच कर अशांति उत्पन्न नहीं होने देंगे। संकल्प हम लोगों में ऐसा होता है क्या कि नहीं, हम तो अपने जीवन में अशांति का जार नहीं प्रवेश करने देंगे। बाहर जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है। हे प्रभु, शांति दीजिए, समझ दीजिए, होश दीजिए, कंट्रोलिंग पावर दीजिए कि जब अशांति पूर्ण अथवा तनाव युक्त विचार दिमाग में चलने लग जाए तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए, इसकी क्षमता दीजिए। सही? आप लोग को अनुभव नहीं है क्या कि जब तनाव का विचार का बादल घुमड़ने उमड़ने लगता है, चाहते हुए भी उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्या आप लोगों ने अनुभव किया है? क्योंकि दिमाग को कंट्रोल में करने की क्षमता भी हम लोग में पूरी नहीं है। जो वेग दिमाग में आता है, दुखी करने का दिमाग में वेग आया, तो वो ऐसे ऐसे विचारों को प्रस्तुत करा जिससे हम लोग बिल्कुल टूट ही जाते हैं। लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुखी हम ही है, बहुत कष्ट में हम। ऐसा जीने से क्या फायदा? भगवान अब नहीं जीने का मन करता है, ले चलो। किसके डर से भाग रहे हो? बाहर दुनिया वाले के डर से कि अपने दिमाग में उठने वाले दुखदाई और तनावदायी विचारों के कारण कहते हो भगवान को कि ले चलो? कौन बड़ा शत्रु है? एक संत हो गए भोलादास जी, वे अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, हर हाल में खुशहाल रह, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान धर तू अन्य किसी का, बस आप में लौलीन हो। हर हाल में खुशहाल रह। पहले इसका हम लोग अपने भीतर में एक संकल्प जगाएंगे तब ना कि हमें हर स्थिति में खुश रहना है। आप संकल्प करके देखो, लगने लगेगा कि नहीं, हाँ मामलों में ताकत आ रही है द्वंद्व में मुक्त होने की। मेरे विचार से आप समझ लिए होंगे। बाहर की परिस्थितियों को बदलना बहुत हम लोगों के हाथ में नहीं है, पर दिमाग को शांत और संतुलित रखना हम लोगों के हाथ में है। और जब हम लोग दिमाग को संतुलित और शांत रखने की कला सीख लेंगे तो हर हाल में हम प्रसन्न रह पाएंगे। जो भी प्रारब्ध अथवा भाग्य अथवा दुर्भाग्य जीवन में उतार चढ़ाव लाएगा, उसको हम खुशी पूर्वक झेलते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रसन्न रह पाएंगे। यही तो अध्यात्म की शिक्षा है। और ये मत सोचो कि ये इतनी क्वालिटी हम अपने में कैसे विकसित कर पाएंगे।
ये क्वालिटी यदि हमारे पूर्वजों में रही है तो हम उस क्वालिटी को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पूर्वज लोग किस कारण दुख झेले, उसके कारण को हम लोग बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे अभी कहा गया महाभारत युद्ध के बारे में कि किस कारण उतना विनाश हुआ, तो समझे ना, सभी अपने अपने मोह, किसी को धन चाहिए, किसी को सैलरी चाहिए, किसी को अपना व्यक्तिगत लाभ ज्यादा कीमती लग रहा है, और सबको जो हो रहा होने दिए, गलत हो रहा है हो नहीं दिए। इस कारण महाभारत का विनाश हुआ। कितनी शिक्षा है। इन सब बातों का ज्ञान रहने पर परिवार में आपस में प्रेम होता है। आज के समय में अगर 4 भाई है तो चारों भाई अपना अपना कमा रहा है, किसी को पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, पर हम हृदय में सबके प्रति प्रेम और अपनापन और आशीर्वाद तो रख ही सकते हैं। ऐसा संभव है क्या? हम अपने बच्चे का जितना हित चाहते हैं, क्या अपने भाई के बच्चे का भी उतना ही हित चाहते हैं? घर में प्रेम है क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। हम लोग अपने दिमाग को जितना छोटा बनाते जाएंगे, जितना स्वार्थी बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा द्वंद्व से घिरे रहेंगे। क्योंकि हम लोगों का दिमाग इस तरह सड़ने के लिए भगवान ने नहीं दिया है, नहीं बनाया है। जितना आप अपनी बुद्धि को ढाई आकर प्रेम से रंगते जाओगे, सबका भला हो प्रभु, सबका भला हो, मेरे भी बच्चे का भला हो, अगले के बच्चे का भी भला हो, पड़ोसी के बच्चे का भी भला हो, और जो हमें गाली देता है उसके भी बच्चे का भला हो। क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में खुशी आएगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, और जब पुण्य बढ़ेगा तो आपके जीवन में अनुकूलता भी आएगी। आज इतना ही रहने दो। आज के संदर्भ में कुछ पूछना है तुम लोग को? लक्ष्मी तो जैसे अष्ट लक्ष्मी होती है, सिर्फ धन के ऊपर ध्यान देता है, बाकी जो लक्ष्मी उसके ऊपर उतना ध्यान दे नहीं पाता, बर्बाद कर देता। आज का जो सत्संग है उसमें अष्ट लक्ष्मी, सभी लक्ष्मी का, इसमें कुछ न कुछ अलग कथा कहानी और अलग अलग भाषा में उसको पुष्ट किया गया है। इसीलिए तो हम लोग के पूर्वज जानते थे कि शांति तुल्यं तपो नास्ति। इसलिए वे लोग वेद के प्रारंभ में, उपनिषदों के अंत में, उपनिषदों के प्रारंभ में ओम शांति ही शांति ही शांति ही कहा गया, सभी शांत हो। जब हम लोग का दिमाग शांत रहना सीख लेगा ना, तो सुखी रहना भी सीख लेगा। क्योंकि जहां शांति है वहां अनिवार्य रूप से सुख है। शांति भी लक्ष्मी है, सद्बुद्धि भी लक्ष्मी ही है, स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है, आयु भी लक्ष्मी है। बहुत सारी लक्ष्मी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप मिलेगी, लेकिन
अनेक लक्ष्मी को हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करके पा सकते हैं। जैसे शांति की दौलत पा सकते हैं, नहीं सबके प्रति प्रेम की दौलत पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। हर स्थिति में हम अपने दिमाग को संतुलित और शांत रखेंगे, इसका संकल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जरूरी है, बाहर के लोग तो दुख दे ही रहे हैं, हमारा भी मन हमें दुख दे, ये कोई मतलब नहीं है। हम लोग बाहर के लोगों को तो डांटते हैं, पर अपने मन को क्या कभी डांटे हो आप लोगों ने? इतना उत्पात और उद्यम मचा देता है मन, और हम चुपचाप मन के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। नहीं रहते हैं क्या? अपने मन के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। वो जो परोसता है चुपचाप जी हुजूरी करते हैं। ठीक है मन महाराज, आपका दिया हुआ टेंशन हमें स्वीकार है, आपकी दी हुई बेकार का बेग हमें स्वीकार है, आपने गलत मार्ग में उकसाया हमें स्वीकार है, आपने मुझे रोने के लिए कहा हमें स्वीकार है, आपने हमें हंसने के लिए कहा हमें स्वीकार है। हम लोग मन का गुलाम बन के जीने के लिए थोड़ी जन्म लिया है। चलो आज इतना ही रहने दो।